हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स। तो ये ऑप्टिक्स एक्चुअली जो यूनिट है वो +2 का यूनिट है। तो ये आपने 10th में भी किया हुआ था। तो जो 10th क्लास है वो भी इसी में से करेगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये पहले मैं बेसिक करवाऊंगा, उसके बाद +2 का जो टॉपिक है जो आएगा, क्योंकि वहीं पे लेंस मिरर फार्मूलाज ड्राइव कैसे करने हैं सारा कुछ बेसिक मीन्स स्टार्ट अप टू 10th से ही होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्टिक्स, ये जो ब्रांच है ये ऑप्टिक्स की ब्रांच है। ऑप्टिक्स की ब्रांच का मतलब है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द स्टडी ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ना है कि स्टडी ऑफ लाइट है जो वो क्या है। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी which helps in sensation of vision। जो भी मैं आपके सामने लिख रहा हूं वो आपने नोट करना है फेयर कॉपी में। ठीक है। तो ये एक तरह की इंट्रोडक्शन है लाइट की। तो इसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सेकेंड है हमारे पास इट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। थर्ड है इट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम 10th क्लास में पढ़ते थे। आज हम 10th क्या पहले बेसिक करेंगे, उसके बाद हम इसके डेरिवेशंस करेंगे। तो स्टार्ट हमने बेसिक से ही करना है। सबसे पहले हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि इट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ सरफेस। यहां पे जो स्मूथ सरफेस है वो हमारे पास क्या हो सकती है, मिरर। मिरर एक स्मूथ सरफेस होता है जहां से लाइट स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है। तो जब हमने रिफ्लेक्शन का फिनोमिना पढ़ना है तो ये इसके लॉज पढ़ने पड़ेंगे हमें। लॉज इसके दिए हमने W.B. स्नेल। W.B. स्नेल ने इसके लॉज दिए हैं। इसके 2 लॉज हैं। 2 लॉज समझने के लिए हमें इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम में आप देख सकते हो, ये यहां पे मैंने एक प्लेन मिरर लिया है। ये जो लाइनिंग वाली साइड है ये बैक साइड है और ये है फ्रंट। तो यहां पे पॉइंट O पे रे ने स्ट्राइक किया। तो मैं जहां पे रे स्ट्राइक करेगी, सबसे बेसिक पॉइंट ये होता है कि जहां पे रे स्ट्राइक करे वहां पे हमने एक नॉर्मल लगाना है। वी हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल वेयर वेन एवर द रे स्ट्राइक्स ऑन द मिरर दैट इज 90 डिग्री टू द मिरर। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द एंगल I एंड दिस इज द एंगल R। सो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ये हम घर पे भी कर सकते हैं प्लेन मिरर के साथ। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, एंगल I इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल R। जितना मेजरमेंट एंगल I का होगा उतना ही मेजरमेंट एंगल R का होगा फॉर प्लेन मिरर। सेकेंडली, द एंगल I, द एंगल R एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। प्लेन मीन्स 2 प्लेन है यहाँ पे, एक फ्रंट एक बैक। तो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। ये हमारे पास था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट हमने पढ़ी है टाइप ऑफ स्मूथ सरफेस। फर्स्ट में हमने टाइप ऑफ स्मूथ सरफेस पढ़ा है प्लेन। तो सेकंड आती है हमारे पास कर्व्ड। कर्व्ड में हमारे पास 2 आते हैं, एक तो कनकेव और एक कन्वेक्स। There are 2 types of curved surfaces, that are concave surface and convex surface.
अब ये दोनों में से हमने कनकेव और कन्वेक्स को पहचानना है, विच इज कनकेव एंड विच इज कन्वेक्स। तो अगर मैंने यहां पे कन्वेक्स बनाना है तो मैं इसकी बैक साइड इस साइड लूंगा, इसको अगर कनकेव बनाना है तो इसकी बैक साइड यहां पे आएगी। सो दिस इज कनकेव, मीन्स ये इसका फ्रंट है एंड दिस इज द बैक। तो ये इसका फ्रंट है एंड दिस इज द बैक, ठीक है। तो ये हमारे पास कनकेव आ गया, ये हमारे पास कन्वेक्स आ गया। तो अब हमने आगे पढ़ना है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स और कर्व्ड मिरर्स। जब हमने टर्म्स पढ़नी है तो मैंने क्या किया, आई हैव ड्रॉन अ सर्कल विथ सेंटर। तो इस साइड मैंने कन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया है, इस साइड कनकेव। मींस मेरा मोटिव ये है कि मैंने कनकेव और कन्वेक्स मिरर कॉमन सर्कल पे ड्रॉ कर दिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है व्हाट इज पोल, P. P इज द सेंटर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर। अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो ये P पॉइंट यहां पे इसका सेंटर होगा, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू द पोल इज प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बुलाते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड हमारे पास आता है फोकस। जब भी के कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी कन्वेक्स मिरर पे तो ये रेज को डाइवर्ज करेगा, दिस इज अ डाइवर्जिंग मिरर। जब ये डाइवर्ज करेगा तो ये रेज हमें इस साइड बनानी पड़ेगी विच इज डॉटेड, दिस इज फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, दैट इज वाई कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ये रेस को फैलाएगा। इसी तरह जो कनकेव होगा वो रेस को कन्वर्ज करेगा, मींस ये रेस को यहां पे कन्वर्ज करेगा। Whenever the rays fall on concave mirror, the rays gets concentrated here. This is the focus. So the rays are converging in nature. तो फोकस की हम डेफिनेशन मिरर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट एट अ सिंगल पॉइंट एफ, दिस इज कॉल्ड द फोकस। फोर्थ हमारे पास आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बहुत इजी है, डिस्टेंस फ्रॉम P to F, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यहां पे ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा F। तो दिस इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फिफ्थ आता हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास C है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द मिरर फॉर्म्स अ कंप्लीट सर्कल। ये दोनों मिरर का एक कॉमन सेंटर आ गया यहां पे। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द मिरर फॉर्म्स कंप्लीट सर्कल। मिरर एक कंप्लीट सर्कल बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस मींस, तो हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, यहां से सेंटर से लेके जब यहां तक सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम P टू C। तो मैंने क्या लिखा है, डिस्टेंस फ्रॉम P टू C इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। लास्ट हमारे पास आता है एपर्चर। एपर्चर, एपर्चर का मतलब होता है कि टोटल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितनी है। अगर ये मिरर, ये एक छोटा मिरर है, ये हमारे पास बड़ा मिरर है, तो इसकी एपर्चर का साइज ये है हमारे पास, इसकी एपर्चर का साइज ये है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। द टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस
द टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है साइन कन्वेंशंस का। साइन कन्वेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने ये देखना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या चीजें लेनी है। तो जैसे मैंने ये यहाँ पे प्लेन मिरर बनाया है, तो दिस इज द फ्रंट साइड एंड दिस इज द बैक साइड। ठीक है, तो जब भी हम मिरर के सामने खड़े होंगे तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, यू, और इमेज इज कॉल्ड वी। वी इज कॉल्ड द इमेज। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने फ्रंट साइड लेनी है नेगेटिव और बैक साइड क्या लेनी है, पॉजिटिव। सो इफ द फ्रंट साइड इज नेगेटिव, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमने याद रखना है। अब कई बार जब हम मिरर चेंज कर देते हैं, जैसे इफ वी टेक अ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, तो जो वी है वो कई बार पीछे चली जाती है या कई बार आगे आ जाती है। तो V कैन बी टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन, बट वी हैव टू लर्न दैट U इज ऑलवेज नेगेटिव। U को हमने हमेशा नेगेटिव रखना है। इन केस ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, लेट अस सी। अब जब कनकेव मिरर के ऊपर रेज ने स्ट्राइक किया तो दिस इज द फ्रंट साइड एंड दिस इज द बैक साइड। अब ये देखना है कि हमने फ्रंट पे F है, मींस ये हमारे पास डिस्टेंस क्या था, फोकल लेंथ, और ये डिस्टेंस क्या था, R। तो इसका F और R दोनों फ्रंट पे आ गए हैं। जो भी चीज हमारे पास फ्रंट पे आएगी वो हमने क्या लेनी है, नेगेटिव। दैट मींस द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये हमारे पास बैक है, ये फ्रंट है, तो इसका फोकस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बैक साइड पे है। तो फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट हमने करने हैं रे डायग्राम्स। आपने ये जल्दी जल्दी बनाने हैं रे डायग्राम्स। सबसे पहले मैंने कनकेव का बनाया है। ये जो रे डायग्राम्स है ये हमें इमेज डायग्राम बनाने के लिए हेल्पफुल होंगे कि हमने रेस कहाँ से इंटरसेक्ट करनी है। कोई भी रे अगर पोल पे स्ट्राइक करेगी तो वो वापस चली जाएगी उसी एंगल पे। ये दोनों एंगल हमने सेम रखनी है, ठीक है। सेकंड, कोई भी रे अगर फोकस पे स्ट्राइक करेगी इट विल गो टू इन्फिनिटी द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे जब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो इन्फिनिटी तक चली जाएगी। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड, वेन एवर द रे स्ट्राइक्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रीट्रेसेस इट्स पाथ। जिस रे जो पाथ पे वो आएगी उसी पाथ से वापस चली जाएगी। हमने ये दो एरो जरूर शो करने हैं। These are the ray diagrams for concave. Similarly, the ray diagrams for convex. Whenever the ray strikes the pole, it goes in the same angle. Whenever the ray strikes the focus, it becomes parallel to the principal axis, that is to infinity. Third, whenever the ray strikes the center of curvature, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, मीन्स हमने एरो से शो करना है। तो यहाँ पे कन्वेक्स में हमने डॉटेड लाइंस शो करनी है, यहाँ पे डॉटेड नहीं शो करनी क्योंकि द फोकस ऑफ कन्वेक्स इज वर्चुअल एंड द फोकस ऑफ कनकेव इज रियल, ठीक है। नेक्स्ट हमने इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर्स ड्रॉ करनी है। उसके लिए हमें ये टेबल लर्न करना पड़ेगा। U इज ऑब्जेक्ट, V इज इमेज। तो फर्स्ट में मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, मींस यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये सेकंड का बनाया है मैंने, सेकंड का, फर्स्ट ये था। सेकंड में मैंने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूं मैं, इन्फिनिटी टू फोकस, सिंपल डायग्राम है। और अगर फर्स्ट में यहाँ पे बना देता हूं तो मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखूंगा। ऑब्जेक्ट आई हैव केप्ट इट फोकस, ये वाला यहाँ पे मैंने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पे, मींस हमें नहीं पता कहाँ पे है, इन्फिनिटी मींस वेरी फार अवे। तो नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। इन डायग्राम में हमने ये चीज लर्न करनी है कि फर्स्ट रे है जो वो पोल से स्ट्राइक करनी है, सेकेंड रे हमने फोकस में से निकालनी है। फर्स्ट पोल में से, सेकेंड फोकस में से, सभी का पोल और फोकस में से निकालनी है। तो फर्स्ट रे में जैसे मैं पोल में से निकालूंगा, देखिए मैंने फर्स्ट रे पोल में से निकाली है यहां पे, सेकंड मैंने फोकस में से निकाली है, स्ट्राइक करके फोकस में से निकल रही है।
ठीक है, तो सभी डायग्राम्स में ये 2 स्टेप पहले हमने कर लेने हैं। सभी डायग्राम्स के ये दोनों स्टेप क्या है, कॉमन। तो मैं आपको सभी डायग्राम्स के ये दोनों स्टेप कॉमन करके दिखा देता हूं। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट सी पे रखा है, फर्स्ट रे पोल में से, सेकंड फोकस में से। सिमिलरली बियॉन्ड सी, फर्स्ट रे पोल में से पी और सेकंड फोकस में से। ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी, फर्स्ट रे फ्रॉम पोल, सेकंड रे फोकस। बिटवीन एफ एंड पी पोजीशन चेंज की है मैंने ऑब्जेक्ट की, फर्स्ट रे पोल में से, सेकंड फोकस में से। अब हमने ये देखना है कि इमेज कहां बनेगी। जैसे ये हमारे पास था, फर्स्ट वाला ये है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो ये टेबल बोल रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये याद रखना हमने, ये टेबल रन करना है। यहाँ पे वी कहां बनेगा, तो जब इन्फिनिटी होता है तो रेस होती हैं पैरेलल। तो यहां पे मैं जो पोल वाली रे है वो यहां पे पैरेलल बनाऊंगा, मींस पैरेलल रेस गोज टू इन्फिनिटी। ये देख सकते हैं आप, जो पी वाली रे है और ये वाली रे है दोनों पैरेलल है, ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, मींस दे आर गोइंग टू इन्फिनिटी। थर्ड में ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट इज एट सी है तो इमेज इज एट सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज को हमने पहले सी पे बनाना है, इमेज को पहले हमने सी पे बनाना है। मैंने सी पे ऑब्जेक्ट रखा था, सी पे इमेज बना दी है। अब ये यहां पे इस लाइन को टच कर रही है, तो ये जो पी वाली लाइन है इसमें से इंटरसेक्ट करवानी है हमने। पहले हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, उसके बाद वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज एट सी, देन वी हैव टू इंटरसेक्ट द रे कमिंग फ्रॉम पी, यहां पे। ठीक है, अगेन इन द फोर्थ डायग्राम द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। अब आपने बिटवीन एफ एंड सी इमेज बना देनी है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, मैंने इमेज बिटवीन एफ एंड सी बनाई है। अब यहां से ये रे को हमने इंटरसेक्ट कर देना है, इस रे को यहां पे एफ के साथ टच करके यहां से इंटरसेक्ट कर देना है। सो इन द फोर्थ डायग्राम द इमेज इज बिटवीन एफ एंड सी। फिफ्थ डायग्राम में द इमेज, द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी। तो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी था, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, द इमेज इज बियॉन्ड सी, तो मैंने बियॉन्ड सी यहां पे इमेज बनानी है। यहां पे देखिए मैंने यहां पे बियॉन्ड सी इस लाइन को टच कर दिया। अब यहां से ये रे को स्ट्राइक कर देंगे, स्ट्राइक करके यहां से हमने इंटरसेक्ट करवा देना है फ्रॉम पी, फ्रॉम पी मैंने इंटरसेक्ट करवा दिया। ठीक है, सिक्स डायग्राम सबसे अलग डायग्राम है। द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, जब एफ एंड पी पे ऑब्जेक्ट होगा तो आपने ये टेक्निकली ध्यान देना है कि यहां पे जो रे स्ट्राइक कर रही है पी पे उतने ही एंगल पे वापस जाएगी। ये रे यहां पे वापस जा रही है लेकिन यहां पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इस साइड हम इंटरसेक्ट करें तो यहां पे इमेज बन सकती है। ये दोनों लाइंस ये मैंने यहां पे एक्सटेंड करूंगा, लेफ्ट राइट साइड एक्सटेंड करूंगा क्योंकि दे आर डॉटेड, यहां पे मैं डॉटेड बनाऊंगा। यू कैन सी द रेज आर इंटरसेक्टिंग हियर एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। ओके, ये सबसे अलग डायग्राम है। तो मैंने क्या पढ़ा कि जितनी भी रेज फ्रॉम 1 to 5 डायग्राम है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड मींस उल्टी। और जो लास्ट डायग्राम है सिक्स्थ की वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपने चीज लर्न करनी है। फर्स्ट टू 5 डायग्राम में सारी इमेजेस उल्टी बन रही हैं, सारी उल्टी। यहां पे ये उल्टी बन रही है, ये भी उल्टी बन रही है, ये भी उल्टी बन रही है, लेकिन यहां पे ये हमारे पास सीधी बन रही है। तो दिस मीन्स द ओनली दिस डायग्राम इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड 1 to 5 are real and inverted and the last one is virtual and erect. ओके, और एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये जो डायग्राम्स मैंने इतने क्लियरली बनाए हैं, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, ये वाले, तो मैंने यहां पे F और C का डिस्टेंस मेजर किया हुआ है।
मैंने ये क्या किया है, मेजर किया है, मीन्स F टू P मैंने 3 सेंटीमीटर लिया है और P टू C मैंने 6 सेंटीमीटर लिया है। अगर आपने बिल्कुल करेक्ट डायग्राम बनाने हैं तो इनकी हमने मेजरमेंट करके बनानी है। आप स्केल के साथ यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर लो और P से लेके C तक 6 सेंटीमीटर लो, उसके बाद ही आपके डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल प्रॉपर बनेंगे। ये हमने मेजर करके लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वेक्स मिरर का डायग्राम, इमेज फॉर्म। अब आप ये देखिए कि कन्वेक्स मिरर की जो F और C है वो बैक पे है, मीन्स हम मिरर के अंदर जाके कुछ नहीं रख सकते। दैट इज वाई वी हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यहां पे हमारे पास फ्रंट में सिर्फ एक ही पोजीशन बची है, यहां पे कोई F नहीं है, कोई C नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट रे फ्रॉम फोकस, सेकंड रे फ्रॉम पोल। देखिए कैसे बनेगा। अब यहां पे भी मैंने P टू F 3 सेंटीमीटर लिया है और P टू C कितना लिया है, 6 सेंटीमीटर। मैंने फर्स्ट रे फोकस में से निकाली है। दिस इज द डाइवर्जिंग मिरर, दैट इज वाई द रे डाइवर्जेस, एंड द सेकेंड रे इज फ्रॉम पोल। और ये वाली रे यहां से हम डॉटेड बनाएंगे और यहां पे इमेज बनेगी। तो यहां पे जब हमने डॉटेड रे को पीछे एक्सटेंड किया तो ये हमारे पास रे बनी है विच इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कन्वेक्स मिरर की सबसे मेन प्रॉपर्टी ये है कि कहीं पे भी हम, वेयर एवर वी प्लेस द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, द V इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द रेंज ऑफ फोकल लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपकी। कन्वेक्स मिरर हमेशा फोकस के इन बिटवीन ही इमेज बनाएगा वेयर एवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। इसकी इमेज बनाने की रेंज सिर्फ यही है, इसने इमेज हमेशा यही बनानी है, बिटवीन P एंड F। दिस इज द फोकल लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आज मैंने आपको करवाया है ये सारा बेसिक है रिलेटेड टू मिरर्स। तो आप इन सभी को डायग्राम्स को बनाएं, मेजर करके बनाएं, 3 और 6 सेंटीमीटर लें और इसको मेजर करें और अपनी नोटबुक में इनकी प्रैक्टिस करें। और मैं आपको कल न्यूमेरिकल्स का असाइनमेंट दूंगा, इसी तरह एक लेक्चर होगा और आप न्यूमेरिकल्स में मास्टरी कर सकते हो। फिर उसके बाद हम मैग्नीफिकेशन का टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दिस इज इनफ, थैंक यू। और ये मुझे आपकी कॉपीज में लिखा होना चाहिए, आफ्टर लॉकडाउन मैं चेक करूंगा। थैंक यू, बाय।